तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, कुछ ये वर्ड्स आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैड बीन का, और मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एंडिंग के साथ हमने पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो पहला टेंस रहने वाला है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में जो पहचान आती है वो होती है गा गी गे। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं कल आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, तो लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? गा। मींस कोई भी काम होगा तो सही, बट वो फ्यूचर में होगा। तो इन सेंटेंस से हमें आइडिया लगता है कि कोई भी काम होगा बट फ्यूचर में होगा। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें विल या फिर शैल का यूज करा जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी मेन वर्ब की, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि इसके अंदर किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो मैंने यहां पर एक दो एग्जांपल लिखे। वह क्रिकेट खेलेगा। इसी तरीके से मैंने एक और सेंटेंस लिखा, तुम अपना काम करोगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से नोटिस करें तो दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में गा और गे वर्ड आ रहे हैं, जो कि हमें यह बताते हैं कि इन सेंटेंस के अंदर फ्यूचर का सेंस अप्लाई हो रहा है। मतलब कोई भी काम होगा बट वो फ्यूचर में होगा, आने वाले टाइम में होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो हमें पता है बेसिकली सेंटेंस के चार ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हमने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी है विल या शैल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एटसेट्रा। इसी तरीके से हमने नेगेटिव का सेंटेंस लिखा जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें नॉट का यूज करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो आपको पता है कि इसके अंदर वो सेंटेंस आते हैं जिनकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा होता है। मीन्स हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर ऑप्शन में नॉट आता है इसमें, मतलब अगर सेंटेंस में है तो ही यूज करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, तो इसमें पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। आपको हेल्पिंग वर्ब में दिख रहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, विल का और शैल का। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हमें अप्लाई करना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं विल की, तो विल को हमें सिंगुलर के साथ लगाना है या प्लूरल के साथ। तो वो चीज हम समझते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स किसी का नाम आ रहा है, या फिर ही, शी, इट, यू और दे, इन सब के साथ हम यूज करते हैं विल का। वैसे जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो इसमें आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है और इनको आप डेली लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिया, हम अपने स्कूल जाएंगे। अब इस सेंटेंस में आपको सिंपली दिख रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, तो हमने लगाया वी। उसके बाद विल या शैल का यूज करना है, तो वी के साथ शैल यूज होता है, तो वी शैल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें है जाएंगे, तो जाने की होती है गो, तो वी शैल गो टू। अपने स्कूल, तो वी के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? अवर, तो वी शैल गो टू अवर स्कूल। ऐसे ही मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, वह तुम्हारे घर आएगा, वह तुम्हारे घर आएगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ही। फिर उसके बाद विल या शैल का यूज होगा, तो ही के साथ हम यूज करते हैं विल का। ही विल कम टू योर होम, ही विल कम टू योर होम। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो अब हम समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमने यहां पर लिखा, वह लड़का खाना नहीं खाएगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट है वह लड़का, मीन्स दैट
बॉय। फिर विल या शैल का यूज करना है, हम सिंगुलर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लड़का एक है तो विल। फिर नॉट, नॉट यूज करा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो खाने की क्या होगी, ईट। तो दैट बॉय विल नॉट ईट द फूड। फिर मैंने यहां पर एक सेंटेंस और लिखा, अमन कमरे में नहीं खेलेगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है जो कि है अमन। फिर उसके बाद विल या शैल आएगा, तो अमन के साथ हमने यूज करा विल। फिर नॉट, अमन विल नॉट। फिर वर्ब आनी है, तो वर्ब हमारी है प्ले, अमन विल नॉट प्ले इन द रूम। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सिंपली हमें रूल को फॉलो करना होता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे। तो सेंटेंस है क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या है हुआ है, मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमें विल या शैल का यूज करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ विल का यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले विल, फिर यू, सब्जेक्ट आ गया हमारा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, हमारे सेंटेंस में है नहीं तो हमें नहीं लगाना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, विल यू लिसन माई स्टोरी, विल यू लिसन माई स्टोरी। इसी तरीके से मैंने अगला सेंटेंस लिखा, क्या मैं तुम्हारी किताब पढ़ूंगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सिंपली रूल को फॉलो करना है। तो पहले विल या शैल आना है, तो हमने यहाँ पे लगाया शैल, क्योंकि आई के साथ हम यूज करते हैं शैल का। फिर सब्जेक्ट है हमारा आई, तो शैल आई। फिर ऑप्शन में नॉट है, सेंटेंस में नहीं है, नहीं लगाना। फिर वर्ब है हमारी पढ़ूंगा, तो शैल आई रीड योर बुक, शैल आई रीड योर बुक। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, तो उसमें हमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की इंग्लिश को पहले लिखना होता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो मैंने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में सेंटेंस लिखा, वह मार्केट क्यों नहीं जाएगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सिंपली दिख रहा है बीच में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का रूल को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी की इंग्लिश आएगी, मीन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की, तो हमने लगाया वाई। फिर विल या शैल का यूज करना है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह के साथ वह की इंग्लिश होगी ही, और फिर हमें यूज करना है विल, तो वाई विल ही। फिर नॉट आ रहा है ऑप्शन में यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है सेंटेंस में नॉट है, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। वाई विल ही नॉट गो टू द मार्केट, वाई विल ही नॉट गो टू द मार्केट, वह मार्केट क्यों नहीं जाएगा। ऐसी मैंने एक अगला सेंटेंस और लिया, हमारा भाई कल कौन सी किताब खरीदेगा। अब इस सेंटेंस के अंदर टाइम आ रहा है, तो मैंने बोलता टाइम या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखो या सबसे एंड में, तो हमने पहले टाइम की इंग्लिश लिख ली, मीन्स टुमारो। अब हमें दिख रहा है कि सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का है, तो पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिख लिया। तो और कौन सी की इंग्लिश होती है विच, और इसके साथ आने वाली जो नाउन होती है वो जुड़ जाती है, तो मैंने लिखा विच बुक। फिर विल या शैल का यूज करना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स तुम्हारा भाई, एक भाई की बात हम कर रहे हैं, तो विच बुक विल योर ब्रदर बाय, टुमारो विच बुक विल योर ब्रदर बाय, कल तुम्हारा भाई कौन सी किताब खरीदेगा। इस तरीके से तो हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, जिसको इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सिंपली रूल्स को फॉलो करना है, जो जस्ट अभी हमने समझे थे। आपको इसकी इंग्लिश बना के नीचे मुझे कमेंट में बतानी है। तो आज की क्लास में हमने फ्यूचर टेंस का पहला टेंस कंप्लीट कर लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कल वाली क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।